सबसे पहले कुकर में पानी डाल के दाल को डाल दो। अब उस दाल को गैस पर चढ़ा दो। जब एक सीटी लग जाए उससे निकालो। जो ऊपर बबल्स है ना, उन बबल्स को हटाओ। बबल्स को हटाने चम्मच की मदद से हटाने के बाद हल्दी पाउडर मिलाओ उसमें। मिलाने के बाद फिर उसमें ढक्कन बंद कर दो। एक सीटी लग जाए उसे रख दो एक साइड निकाल के गैस से। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाल के जीरा डालो। उसके बाद उसमें कटी हुई प्याज डालो, उसे अच्छे से भूजो। भूजने के बाद अब कटी हुई हरी मिर्च डालो, उसे अच्छे से भूजो। उसके बाद टमाटर डालो, उसे अच्छे से भूजो। उसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिलाओ। उसके बाद उसमें कस्तूरी मेथी डालने के बाद अब जो अपनी दाल है ना, उस दाल को निकालो, उसमें डालो चमचे की मदद से। उसे अच्छे से मिलाओ। मिलाने के बाद जो दाल का पानी बचा था उस कुकर में उसे उसमें डालो और उसे अच्छे से पकाओ। पकाने के बाद धनिया गार्निश करो, उसमें डालो। धनिया डालने के बाद अपनी दाल तैयार हो चुकी है। बालिए बाटी की सबसे पहले आटा को छान लो। आटा छानने के बाद उसमें नमक, हल्दी पाउडर और अजवाइन मसल के डालो। उसे उसमें अच्छे से मिलाओ। मिलाने के बाद अब उसमें बेकिंग सोडा होता है ना, उस बेकिंग सोडा थोड़ी चम्मच डालो और उसे अच्छे से मिलाओ। मिलाने के बाद उसमें घी बीच में डालो और उसे अच्छे से मीड़ो। मीड़ने के बाद उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका डो तैयार कर लो। अब उन जो आटे की लोई है ना, लोई को अच्छे से गोल गोल करके अपने हाथों की मदद से उसे मोड़ लो। एक बड़ा गोला बना लो। गोलों को जो बन चुके हैं बड़े बड़े, उन्हें ओवन में रख दो 10 से 5 मिनट के लिए और उसे ढक दो। ढकने के बाद उन बाटियों को दोनों साइड से सेकने के बाद उसे घी में डिप करो। उसे थाली में परोसो दाल के साथ और चूरमा के साथ। और बताओ कैसा बना है दाल बाटी चूरमा।